हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील राजपूत। आज सभी का स्वागत है हैबिट क्लासेज पर। जैसे कि आपको मैंने कक्षा अध्याय 3 का जो कक्षा 10वीं का गणित पढ़ाया था और उसमें 2 वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं और ये तीसरा वीडियो है। उसी के रिलेटेड आपको आगे सवाल बताना हूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, देखो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, इसे हल करेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ऐसे लिखते हैं, माना बल्ले और किसकी बात हो रही है? गेंद की हो रही है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना एक गेंद, एक बल्ले व गेंद का मूल्य x और y है। क्या है? x और y है। माना एक बल्ले व गेंद का मूल्य क्या है? x और y है। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है उसी के अनुसार चलना है। इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। ये उसकी प्रथम शर्त है। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, जैसे कि पिछली सवाल मैंने आपको बताया था, प्रथम शर्तानुसार कितनी गेंदें, कितने बल्ले हैं? बल्ले को हमने माना था x और गेंद को माना था y। तो हम लिखेंगे 7x प्लस 6 गेंदे को हमने माना है y। तो कितना हो गया? इसने कितने के लिया? 3800 रुपये। समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें, 3 बल्ले और 5 गेंदें कितने की हैं? 1750 की। 1750। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। जब समीकरण मैंने आपको बना दिए तो अब उसी प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए इसे। जैसे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर, ठीक। अब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस का 6y बराबर 3800। अब मैंने बोला 6y इधर ही रहेगा ही सही, इधर बराबर के 3800 है, ये आएगा प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा। अब 6y बराबर हो जाएगा 3800, y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 7x और बटे में आ जाएगा 6। बटे में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वही y इधर आया तो 6 इसके बटे में आ जाएगा। देखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो y बराबर कितना हुआ? ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर बना 3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 को उतारेंगे। कहाँ है 2? ये 3x प्लस का 5y बराबर 1750। देखिए, 3x प्लस 5 है तो 5 लिखेंगे। अब y बराबर y का मान लिखेंगे जो समीकरण 3 में आया था। ये देखो क्या था? 3800 बराबर माइनस 7x और बटे में है इसके 6, इधर है बराबर का 1750, ठीक। अब देखिए 3x का 3x रहेगा सही, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 0 9
और 1, ठीक। माइनस 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35x, इसके बटे में आ जाएगा 6, और इधर है 1750, इधर है ही सही, ठीक है। तो चलिए इतना मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद में इस सवाल को आगे करवाता हूँ, इतना आप उतार लीजिए, ठीक है। देखिए अब ये है इसी, इससे आगे हम करवाते हैं। क्या आया देखो, 3x प्लस ये संख्या है इसी और बराबर 1750 है। तो इसको देखते हैं आगे, यानी जिसके बटे मैंने आपको उसमें ये 2 तरीके हैं इसके, या तो इसके बटे में 1 मान के कर लो, और नहीं तो आप ऐसा कर लो जिसके बटे में है उसके साथ ये कभी गुणा नहीं करेगा, और अगल बगल यानी पड़ोस को देखेगा। ये देखिए इधर, अब 3x का गुणा 6 से करेंगे तो कितना होगा, 6 18x, समझे। प्लस है तो प्लस लगाओ, ये कि ये सेम आ जाएगी संख्या, ठीक है। और माइनस का 35x है। अब इधर कितना है बराबर का 1750। अब 1750 में 6 का गुणा करते हैं तो 0 0 बचा 6 और 6 सत्ते 42, 42 और 6 हो जाएगा। देखो इसमें करके देख लो, 1750 गुणा 6 करके देख लो, 0 6 पंजे 30, 0 बचा 3 और 6 सत्ते 42, 3 45, 5 हासिल 4, 6 4 10 हो जाएगा। कितना, 10,500, 10,000 और ये 500 इसका आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब आगे देखो 18x और ये माइनस का 35x। अब देखो ये प्लस का है कम और माइनस का है ज़्यादा। अब 18x में से अगर माइनस का 35x घटाते हैं तो घट तो जाएगा, लेकिन बचेगा काय का, माइनस का, क्योंकि माइनस की जो संख्या ज़्यादा होता है उसी का चिन्ह बचता है, उसी की संख्या बचती है। तो 35 में से 18 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 17x, ठीक है। अब देखो इधर कितना है 10,500 और ये 19,000 है, जो 19,000 इधर जाए तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का तो इधर काय का हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए माइनस का 17x 10,500 में से अब 19,000 घटा दो 19,000 में से कितना घटाना है, 10,500 घटाना है। तो 5 8 0 कितना, 8,500, यानी 8,500। लेकिन बचेगा काय का, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस लगा दो यहाँ पे। अब देख x बराबर 8,500 बटे में आ जाएगा ये 17। अरे वो ये भी माइनस का, ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। अब x बराबर आ गया 500, तो हम रख सकते हैं आगे, इसको मिटा दें। अब इसको रखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 अपना क्या था, इधर देख लो। समीकरण 3 क्या था, यह भी लिखा भी था, 3800 माइनस का 7x और बट्टे में था 6। ये था अपना समीकरण नंबर 3। और इसमें किसका रखना है, x का मान रखना है। तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर कितना है 500 बटे में क्या हो जाएगा 6। अब 3800 का 3800 रहेगा ही सही, माइनस 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 पंजे 35 और 00 बटे में कितना है 6। 3800 में से 3500 जाएगा तो कितना बचेगा 300, ठीक। और बटे में कितना है 6, और 6 का भाग इसमें 300 में देंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी 6 पंजे 30, बचेगा 5 और 0 50 हो गया। यानी अपने पास आ चुका है ये y बराबर है, y बराबर तो आया है अपने पास 50 और x बराबर आया है अपने पास 500। अब मैंने आपको बताया था कि माना कि बल्ला कितने का है x और गेंद को माना y, तो हम लिख सकते हैं अतः उसने लास्ट में यही पूछा ना, प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अतः प्रत्येक
प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना होगा 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य होगा 50 रुपये। ठीक, क्या बल्ले का मूल्य तो है 500 रुपये और गेंद का मूल्य कितना आया है 50 रुपये। ठीक है, ये सवाल हुआ अपना अब कंप्लीट। इसे एक बार और रिवाइज करके यानी खुद करके देख लीजिए जिससे अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, यानी अब सवाल देख चुके हैं वो जो पिछला है, तो अभी नेक्स्ट सवाल देखिए। चौथा सवाल, तीसरा सवाल अपन देख चुके हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वे 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वे 5/6 हो जाती है। तो वे भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो बात ये आती है, अंश और हर कहते किसे हैं? अंश और हर कहते किसे हैं? यानी जैसे कि 3/4 है, या मान लेते इसी संख्या को लेते हैं जैसे 9/11 है, 9/11 है। अब इसमें हमको बताना है कि अंश कौन सा है। तो अंश हमेशा ऊपर वाली संख्या होती है और हर हमेशा नीचे वाली संख्या होती है। ठीक है, इतना तो आया समझ में। यानी अंश ऊपर वाली संख्या किसी भिन्न के और हर जो होता है वो नीचे वाली संख्या होती है। तो चलिए देखिए सवाल को करते हैं। माना, यानी वो कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना वह अभीष्ट भिन्न x/y है। क्या मान ली हमने? वे अभीष्ट भिन्न जो है ना वो x/y मानी हमने। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रथम शर्त क्या कह रहा है? प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? देखिए, प्रथम शर्त में वो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश, यानी भिन्न हमने लिखी कौन सी मानी? भिन्न मानी x/y मानी है। ठीक, अंश और हर दोनों में 2 जोड़, यानी 2 जोड़ दिया जाए। इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। यदि ऐसा करने पर तो वे भिन्न कितनी बन जाती है? 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है। अब इसका करेंगे कैची गुणा। 11 का गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा, प्लस 11 का गुणा 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा। ऐसा इधर करेंगे, 9 का गुणा y से करेंगे तो 9y हो जाएगा, प्लस 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अरे 11x इधर रहेगा ही सही। अब प्लस का 9y है, इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। ये प्लस का 18 है, ये प्लस का 22 है, तो इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक, अब 11x माइनस का 9y, अब ये समीकरण बनने जा रहा है। अब ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1। समझे? इतना तो समझ में आएगा होगा। यदि आपको समझ में नहीं भी आया एक बार से दोबारा वीडियो वापस करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 22 में से यानी माइनस के ज़्यादा था इसलिए माइनस के 4 आ गए हैं यहाँ पे। तो समीकरण नंबर बना अपना 1। अभी समीकरण नंबर 2 बनाना है हमें, तो चलिए देखिए आगे। ठीक है, यानी द्वितीय शर्त देखिए। अब प्रथम शर्त जो बोला है उसने वो हमने किया। और द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है? द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरी शर्त में दूसरी शर्त देखो, जो भिन्न थी हमने भिन्न उतारी, क्या है? x/y, यही भिन्न मानी हमने। अब इसमें क्या बोल रहा है वो? इसमें बोल रहा है वो कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। इसमें भी 3 जोड़े हैं और इसमें दोनों में, अंश और दोनों की कह रहा है, जोड़ दिया जाए तो वे संख्या क्या हो जाती है? 5/6 हो जाती है। क्या हो जाती है? 5/6 हो जाती है। अब देखिए आगे था। अब इसका कैची गुणा जैसे इसमें किया था, 6 का गुणा ऊपर होगा, 5 का गुणा नीचे होगा, तो क्या होगा? 6x 18, क्योंकि 36 है 18 होता है। अब 5 का गुणा इधर नीचे होगा तो 5y प्लस 15। ठीक, 5 दिया 15। अब 6x इधर है
प्लस का 5y इधर के माइनस का 5y आपको मालूम ही है, जब बराबर के इधर आते हैं तो चिन्ह परिवर्तित होता है। ये 15 है, ये प्लस का 18 इधर का हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। 6x माइनस का 5y बराबर 18, माइनस के 18 में से अगर प्लस के 15 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे आप, मैं थोड़ा से कर दूँ, यहाँ पे आप कर सकते हो इसे समीकरण वही प्रतिस्थापन 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, क्या समीकरण 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। अब उतारेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपना, 11x माइनस का 9y और बराबर माइनस का 4। अब देखो 11 माइनस का 9y इधर आएगा क्योंकि ये इधर का इधर ही रहेगा, माइनस का 4 है और ये प्लस का 11x इधर जाएगा तो माइनस का 11x हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, सवाल अलग सा बन गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस का 9y है, माइनस का 4 और माइनस का 11x, इसमें से यदि हम माइनस बाहर लेते हैं, माइनस को बाहर लेंगे तो क्या होगा अंदर, ये 4 और इधर हो जाएगा प्लस 11x, क्योंकि अगर माइनस का गुणा इसमें करते हैं तो वापस यही प्राप्त हो जाएगा। देखो माइनस का 4 और माइनस प्लस माइनस और 11x आ जाएगा। अपन ने माइनस बाहर निकाला तो इसमें चिन्ह परिवर्तित हो गया, क्योंकि प्लस की जगह क्या आ गया, यहाँ माइनस की जगह क्या है प्लस। अगर इसका वापस गुणा करते तो वही माइनस आ जाएगा। अब y बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 11x और बटे में आ जाएगा इसके ये माइनस का 9। अब माइनस और ऊपर भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 4 प्लस का 11x और बटे में आ जाएगा आपका 9, और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक आप इसे लिख लीजिए। अब बोर्ड पूरा भर चुका है, इसके बाद में मैं आगे सवाल को करवाता हूँ, यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए अपने कॉपी में। चलिए ठीक, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 क्या है अपना, 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, अब 6y का मान रखना था, 6x का 6x है माइनस का 5। अब y बराबर देखिए, y बराबर कितना है 4 प्लस का 11x और बटे में कितना है 9, तो 9 आ जाएगा। ठीक, इधर बराबर का -3 है तो बराबर -3 रहेगा इसे। अब देखिए 6x का 6x माइनस 5 का गुणा इससे होगा 4 से, तो 5 का 20 माइनस प्लस माइनस 5 का गुणा 11 से तो 55x बटे में 9 है तो 9 आ जाएगा। इधर बराबर -3 है तो -3 आ जाएगा। अब मैंने कहा जिसके नीचे होता है उसके साथ तो कभी गुणा करता ही नहीं है, हमेशा अगल बगल के साथ में करता है। तो देखिए 9 का गुणा 6 से करेंगे तो 54x हो जाए, और ये सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा, माइनस का 20 और माइनस का 55x। अब 9 का गुणा इधर कर दो बराबर माइनस का 27। अब देखो 54x प्लस का है और माइनस का है 55x, तो बचेगा काय का माइनस का 1x, घटेगा तो माइनस 1x बचेगा। अब देखो इधर माइनस का 27 है और इधर माइनस का 20 है, इधर आ जाएगा बराबर के तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो माइनस का x बराबर माइनस के 27 में से 20 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 7। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर बचेगा 7। ठीक है, x बराबर कितना बचा 7। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब x का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। देखिए x का मान समीकरण किस में रखेंगे, आप 3 में रखेंगे।
तो समीकरण नंबर 3 क्या है, y बराबर 4 प्लस का 11x बटे में 9, यही था। और देखो y बराबर 4 प्लस 11, अब x बराबर कितना निकाला हमने 7, तो x बराबर लिख देंगे 7 बटे में कितना है अपना 9, तो y बराबर हो जाएगा 4 प्लस 11 7 77 और बटे में कितना हो जाएगा 9। अब देखिए y बराबर 77 और 4 होते 81 बटे में हो जाएगा 9, तो 9 नाम है 81, यानी y बराबर तो 9 आ गया है। अब लिख देते हैं x बराबर कितना आया है 7 और y बराबर आया है अपना 9। ठीक, अब इसमें आगे लिखना चाहें तो आगे इसमें अपन लिख सकते हैं, क्या पूछा उसमें, भिन्न ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिख दो अतः वह अभीष्ट भिन्न, अतः वह अभीष्ट भिन्न क्या होगी, x बटे वाई माना था हमने, तो x बराबर कितना आया 7 और y बराबर कितना आया 9, 7 बटे 9 है। ठीक, ये ही इसका आंसर होगा। तो चलिए ये सवाल भी अपना कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पिछला सवाल अपना हो चुका है कंप्लीट और उसे अच्छे से और कर लीजिए आप अपने तरीके से। इसे करते हैं, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब मैं आपसे कहता हूँ, देखो एक दो तरह की बातें कही, एक तो बाद वाली बात और एक कही उसने पूर्व। बाद का मतलब बाद और पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे मैं आज आपसे कहूँ कि अभी आपकी उम्र 10 साल है, अभी आपकी उम्र 10 साल है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे 5 इसमें जोड़ोगे, आप कहोगे सर 15 वर्ष हो जाएगी हमारी उम्र। ठीक, यदि मैं आपसे कहूँ कि अभी आपकी उम्र 15 वर्ष है, अभी आपकी उम्र 15 वर्ष है, तो 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, 5 साल पहले की पूछो उम्र, तो आप क्या करोगे 5 इसमें माइनस करके बताओगे। आप कहोगे सर इसमें हमारी जो 5 साल पहले उम्र थी वो थी 10 वर्ष। यानी इसने बाद की बात कही तो हमने प्लस किया और इसने पूर्व की बात कही तो हमने किया इसमें माइनस। ये थोड़ा ध्यान रखना कि बाद की बात करते हैं तो उसमें जोड़ते हैं और पूर्व की बात करता है तो उसमें घटाते हैं। इतना सा आप थोड़ा ध्यान रखना इसमें। चलिए तो इसमें लिखेंगे, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, यानी जेकब की वर्तमान आयु x है और उसके पुत्र की जो आयु है वो y वर्ष है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब पहली शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में कहा है कि 5 वर्ष बाद, यानी जो उम्र है वो क्या है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो इसमें हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसकी पुत्र की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी है y है, तो उसकी पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो इसके ऐसे हल करेंगे तो x + 5 का x + 5 ही रहेगा। 3 का इसमें गुणा होगा तो 3y प्लस 3 का गुणा 5 से होगा तो 15 हो जाएगा। अब x इधर है, प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। ये इधर प्लस का 15 है और ये इधर प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, x - 3y बराबर हो जाएगा 15 में से 5 जाएगा तो 10, सम का नंबर 1। अब चलते हैं सम का दूसरी शर्त की ओर। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे तो बाद की बात कही थी, हमने क्या किया प्लस किया। अब यहाँ पे कर रहा है पूर्व की बात, तो पूर्व में आपको मैंने बताया अभी क्या होता है माइनस होता है, तो 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व
जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। बस अब इसे भी इसी तरह से हल करना है। x + 5 है तो x माइनस 5 है तो x माइनस 5 ही रहेगा। इधर 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7y, 7 का गुणा -5 से करेंगे तो माइनस का 35। अब इधर x है, प्लस का 7y इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7y हो जाएगा। माइनस का 35 इधर है ही सही, ये माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस का 7y बराबर, देखो प्लस माइनस के 35 में से प्लस, देखो माइनस प्लस माइनस होता है घटेगा इसका मतलब, तो 35 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 30 बचेगा। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका दूसरा। अब इसे उसी तरीके से करना है जैसे आप प्रतिस्थापन से करते आए दूसरे सवाल। समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, लिख देना है। अब समीकरण नंबर अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को देखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है अपना, अभी अपन ने बनाया था x माइनस का 3y बराबर 10। समीकरण 1 लिया, अब माइनस का 3y इधर आएगा, है ही वहीं पे, अब 10 इधर है तो बराबर के इधर x है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 3y और इधर क्या है 10 माइनस का x। यदि माइनस का 3y था, इसको इसके बटे में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, नहीं तो y रह जाएगी केवल यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर तीसरा, ठीक है। समीकरण नंबर इसमें हो जाएगा आपका तीसरा। यदि अपन चाहें तो इसे माइनस को हटा सकते हैं। देखिए अब इसमें अपन क्या करेंगे, माइनस को बाहर लेते हैं। क्या करेंगे, माइनस को बाहर लेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये y बराबर माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसमें माइनस का 10 और ये हो जाएगा इसमें माइनस प्लस का x और नीचे बचेगा इसमें माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कटेगा और संख्या फिर वही आएगी, इसलिए इसको करने से कोई मतलब नहीं है। जैसे आप सोच रहे होंगे पिछले सवाल में अलग करवाया था सर ने तो माइनस आ गया, तो उससे कोई जरूरत दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इतना ही रखे हुए समीकरण नंबर 3 तक ये रखे हुए तो सवाल आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इतना आप लिख लीजिए, इससे आगे मैं आपको सवाल को करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 2 में रखें तो समीकरण 2 क्या है अपना, x माइनस का 7y माइनस का 30। अरे x की x रहेगी इसी -7, और y बराबर क्या है 10 माइनस का x बटे में 10 माइनस का x बटे में माइनस का 3 और बराबर माइनस का 30। अब x माइनस 7 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और माइनस माइनस प्लस 7x बटे में कितना है -3 और इधर है माइनस का 30। मैंने कहा जिसके नीचे हो तो उसके साथ कभी गुणा नहीं करता है, अगल बगल के साथ करता है। -3 का गुणा x से करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये सेम ऐसे ही आ जाएगा 70 प्लस का 7x और -3 का गुणा -30 से होगा तो कितना आ जाएगा 90, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 30 गुणा 3 हो जाएगा 90। अब माइनस का 3x और प्लस का 7x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है और ये प्लस है। 7x में से माइनस का 3x जाएगा तो बचेगा 4x, ठीक। और ये इधर है 90, तो 90 ये है माइनस का 70 इधर हो जाएगा तो प्लस का 70 हो जाएगा, ठीक। अब 4x बराबर हो जाएगा 160, इनको जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 160 बटे में 4, तो कितना आ जाएगा 40, ठीक 40। तो x बराबर कितना आ गया अपना 40। इसमें मिटा देता हूँ, x बराबर अपना 40 आया। अब x का मान रखेंगे
x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है? y बराबर 10 माइनस का x बटे में -3, ठीक है ना। ये था आपका y का मान यानी समीकरण नंबर 3। अब 10 माइनस x बराबर कितना है अपना 40, तो यहाँ पे 40 रख दें, ठीक। -3 बटे में तो -3 रख दिया। अब देखो 10 प्लस का है माइनस का 40 है, तो 40 में से 10 जाएगा तो बचेगा ये -30, और नीचे कितना है -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 10, क्या आएगा वह प्लस का 10। अब यहाँ पे x बराबर हुआ अपना 40, y बराबर हुआ 10, ठीक। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं अतः उसमें पूछी किसकी आयु है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो उसकी दो देखो, इसकी अपन ने x मानी थी किसकी, जेकब की आयु। उसके पुत्र की आयु कितनी मानी थी अपन ने, y मानी थी। तो उसके जेकब की आयु तो आ गई अपनी 40, उसके पुत्र की आयु आ गई है 10 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु जो है, पुत्र की आयु है 10 वर्ष, ठीक। पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष, और जेकब की वर्तमान आयु है 40 वर्ष। ये सवाल हुआ अपना कंप्लीट, ठीक है। अब कुछ सवाल इसमें और रहे हैं, 5 से 7 सवाल और होंगे जो कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। ये यदि इसमें पूरे करवाता हूँ तो ये वीडियो हो जाए आपका लॉन्ग, और आपको पढ़ने में भी हो जाएगी दिक्कत। आप सोचोगे इतना लंबा वीडियो कौन पढ़ेगा, तो इसलिए मैंने कम उसका सवालों का बनाया है वीडियो, जिससे एक टुकड़ों में आपको सवाल हर वीडियो में बना के आपको दे रहा हूँ, जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें उनको और आप बोर भी ना हो पाएँ, ठीक है ना। और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखें और अच्छा अंक स्कोर करें अपने पढ़ाई में, और जितने अच्छे नंबर लाओगे उतना ही आपका नाम होगा, और उतने क्या नाम से आपके ही परिवार और क्या नाम से माँ बाप का नाम ऊंचा होगा कि भाई हाँ लड़का अच्छा नंबर लाया है या लड़की अच्छे नंबर लाई है, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे यही मेरे कहने से मतलब तात्पर्य है कि आप जितना हो सके अच्छे से पढ़ें। यदि नहीं भी समझ में आता है एक बार वीडियो तो 2 बार उसको चला के देखिए, 2 बार नहीं 3 बार चला के देखिए, और एक बार करने के बाद में उसे खुद रफ कार्य पे करना सीखें, खुद करके मतलब उससे प्रैक्टिस करें, करने की प्रैक्टिस करें। यदि अपने से खुद से सवाल बनने लग जाए तो समझ लो हम एग्जाम में भी सवाल को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि तन मन धन लगाना पड़ जाए तो उसे लगा दीजिए। यदि ऐसा करने से यदि अपने को लक्ष्य की प्राप्ति हो तो बिल्कुल कोई इसमें शक वाली बात नहीं है, तो हमको उसमें लगा देना चाहिए। क्या यानी पूरा ध्यान, सबसे पहले तो है ध्यान, सबसे पहले ध्यान केंद्रित कीजिए अपने पढ़ाई में। तो इसलिए मेन मकसद हमारा रहता है ध्यान का। यदि जितना अच्छा आपका ध्यान पढ़ाई की ओर होगा तो उतना ही अच्छी आपको पढ़ाई होगी, क्योंकि जब पढ़ते वक्त आप इधर उधर के ध्यान दौड़ाते हो पढ़ाई से हटा करके, यदि आप पढ़ने बैठते हो तो फिक्स आपका जो है ध्यान केवल पढ़ाई की ओर ही होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई की ओर अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, किसी और ये से पढ़ रहे हो, पढ़ने किताब खोल के बैठे हैं, हाँ भाई सवाल लगा रहे हैं हम, उसके बाद आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, किसी और उसमें क्षेत्र में जा रहा है, तो इसलिए उस समय तो आपका वो पढ़ाई हो नहीं सकती। पढ़ना, फिर आप कहते हो कि सर सवाल समझ में नहीं आता है, हमारे तो ऊपर से निकल रहे हैं सवाल समझ में नहीं आते। सवाल समझ में कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपने ध्यान केंद्रित नहीं किया, आपने बिल्कुल अच्छे सीरियस होकर नहीं पढ़े। जब तक आप सीरियस होकर ध्यान अपना बिल्कुल पढ़ाई में लगाकर नहीं बैठोगे तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको अच्छे से सवाल समझना है और अच्छे से सवाल बनाना है, अच्छे से सवालों को करना है, तो आपका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में होना चाहिए। चाहे अपने अगल बगल भूत नाचे उससे कोई मतलब नहीं है, अपनी तरफ कुछ भी हो, लेकिन अपन यदि पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई तरफ होना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, नेक्स्ट ही जल्दी अगला वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए आप
तैयार रहें इस वीडियो को तैयार मतलब पढ़ने सवाल इस वीडियो को तैयार करने के बाद में अगले वीडियो के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएं कि हाँ भाई इस सवाल को कंप्लीट कर लें और उसके बाद में अगले वीडियो के लिए जो भी सवाल आएंगे उसको भी तैयार करेंगे। और यदि आपको ये सवाल अच्छे लगे, अच्छे समझ में आए हों तो लाइक व सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, जिससे हमें भी खुशी होगी इस बात की कि हाँ हमारे स्टूडेंटों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए तब के लिए बाय बाय।